जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रमाशंकर पर। आज हम बात करेंगे परिवारवाद पर। तो चलिए, ये चैप्टर बहुत बढ़िया है। उससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो छूटे नहीं। वीडियो को लाइक भी करिए, कमेंट करिए, शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। परिवारवाद एक ऐसा चीज हो गया है जिससे अब हर कोई जानना चाहता है कि एक्चुअल में परिवारवाद है आखिर क्या, जो राजनीति में इतना घर कर चुका है कि बहुत से लोग तो इसे उदाहरण तो देते हैं मगर इसकी असली बीमारी को समझ नहीं पाते। तो मैं आज उस बीमारी पर भी चर्चा करूंगा कि आखिर परिवारवाद आया कहां से और आखिर इसका क्या वजह है जाकर के जो अभी तक ही खूब चल रहा है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं परिवारवाद पर चर्चा। अभी बिहार का ही ताजा मामला है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा नाम की पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा है। इनके बेटे का नाम है दीपक प्रकाश। ठीक समझिए तो एक दिन पहले तक इनके बेटे के नाम कोई नहीं जानता था। मतलब समझिए तो कोई नहीं, करीब करीब बहुत करीबी लोग ही जानते होंगे जो उनके हैं, मगर वे मंत्री बन गए। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक प्रकाश। उपलब्धि बस यही है कि वे उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। अभी जो चुनाव हुआ बिहार में, यानी उसके चुने हुए विधायक भी नहीं, यानी 243 विधायक में किसी भी सीट को विधायक नहीं है, मगर उनको मंत्री पद बना दिया गया। अब सबसे हैरत इस बात की है कि मंत्री पद एक ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है जिसको पार्टी में समझिए तो एक कार्यकर्ता के तौर पर भी, मैंने समझिए तो बिहार के लोग नहीं जानते थे कि कोई दीपक प्रकाश नाम का एक कार्यकर्ता भी, कम से कम चाहे छोटा नेता भी है, क्योंकि वो तो इनके बेटे हैं। अब इनके बारे में पता क्या चल रहा है कि ये बोलते हैं कि बीटेक किए हुए हैं जाकर के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, 2011 में मणिपाल से किए हैं और बहुत दिनों तक जाकर के प्राइवेट कंपनियों में जॉब भी किए हैं। ऐसा तो इनका कहना है कि जाकर के हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब हम जॉब छोड़ चुके हैं, कुछ काम करते हैं। मेरी बात यह है जाकर के कि आपको तुरंत मंत्री पद बना देना बिना सदन के सदस्य रहते हुए एक सबसे बड़ा मैटर है, और वह भी समझिए कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे का है। तो परिवारवाद का जब जड़ खंगाला जा रहा है तो इनका दलील क्या है उपेंद्र कुशवाहा का, कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि पहले जो हम बनाते थे पार्टी और जिसको सांसद विधायक बनाते थे, वो जो है उसको छोड़ के भाग जाता था, यानी दूसरे दल में चल जाता था, पार्टी के प्रति वफादार नहीं रहता था। तो मेरा यह दलील है कि आखिर जब ये करना ही है तो ये जो आप परिवार में ही जब सब कुछ करना है तो फिर जाकर के वोट देने के लिए आम जनता की क्या जरूरत है? वोट भी आपके परिवार वाले ही दे दे, नेता मंत्री बने आपके परिवार वाले और वोट दे आम जनता। तो एक ऐसा परिवारवाद है भाई। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यही एक बीमारी है जिसे आम जनता समझ नहीं रही है। आम जनता तो बोल देती है कि परिवारवाद परिवारवाद हो रही है। तो भैया जहां परिवारवाद दिख रहा है ना, आप वहां उसको वोट मत करिए, किसी दूसरे को वोट कर दीजिए, चाहे जैसा भी रहे, मगर अगर परिवारवाद का ना हो तो। जहां अगर लग रहा है कि नेता का बेटा ही नेता बन रहा है, आप उसे रोक दें, तभी परिवारवाद खत्म होगा। अब बताइए जाकर के कि आज ऐसे जो होंगे जो 50 साल 55 साल के भी होंगे, जिनका उम्र अब ढल रहा है, कुछ दिनों में ढल जाएगा, बुजुर्ग हो जाएंगे, उसको भी सपना होता है कि कम से कम एक बार भी टिकट विधायक का मिल जाए। जीत हार तो बात की बात है। आज सोचिए जाकर के कि सिर्फ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी के हैं, नेता हैं, उसके बेटा को बेचारा कुछ करना नहीं होता है और तुरंत मंत्री पद बन जाता है। पता, मैं एक जानकारी फिर से दे रहा हूं, कोई भी आदमी मंत्री बन सकता है, हम भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, मगर उसके लिए एक सबसे कठोर नियम बनाया गया है कि 6 महीने के अंदर आपको किसी सदन का सदस्य होना होगा। अब चलिए शुरू करते हैं जाके केंद्र में। केंद्र में किसी को ही मंत्री बना दिया जाए, हमें ही गृह मंत्री बना दिया जाए, तो मुझे 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना जरूरी है, अन्यथा मेरा मंत्री पद खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, केंद्र का यही बात राज्य में है। राज्य में 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। विधान परिषद हर राज्यों में नहीं है। आपको एक बात बताते हैं, बिहार में विधान परिषद है। तो जो बिहार में विधान परिषद है उसका चुनाव हमेशा जाकर के साल 2 साल पर होते रहता है, क्योंकि वो अस्थायी रहता है, वो कभी भंग नहीं होता, भंग विधानसभा होता है। तो विधानसभा का चुनाव तो हो गया, 243 सीट पर विधायक चुन लिए गए। तो ये जो इनके बेटे मंत्री बने हैं ना, इनको अपना सीट बचाने के लिए, यानी मंत्री पद बचाने के लिए ना, विधान परिषद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो अब सोच लीजिए जाकर के कि एक ऐसे तरीके से भी परिवारवाद जो है सो राजनीति में थोपा जा रहा है, और इसके जिम्मेदार भी मैं एक जनता को ही देता हूं कि अगर दोबारा आपके सामने अगर नेता का बेटा नेता खड़ा हो रहा है, मैंने बाप पे पुत परापत घोड़ा जैसा चल रहा है, तो आप इसे रोक सकते हैं। तो यह परिवारवाद आपको केवल वोट देने का मशीन बना के रख देगा। वो दलील देगा जाकर के कि मुझे तो वफादार लोगों की जरूरत है। मानता हूं एक पुत्र एक पिता के प्रति वफादार रहेगा और रहना भी चाहिए, अच्छी बात है, मगर कम से कम आपको वोट भी तो कम से कम केवल परिवार के लोग ही दे। तो वोट आम जनता क्यों दे? क्यों दूसरे से वोट लेकर के आप अगर बंगला गाड़ी सब ले रहे हैं तो फिर जनता को क्या मिल रहा है? जनता को तो काम कोई और भी कर सकता है। तो परिवारवाद अगर रहेगा तो इसका खराब बात जानते क्या है भाई? वो आपके लिए कभी शिक्षा, रोजगार और एक आपकी विकास पर बात कभी नहीं करेगा।
तो उसे क्या मतलब है? उसके तो बेटे का तो विकास हो ही रहा है, उसके पोते का विकास हो ही रहा है, उसकी बेटी का भी विकास हो रहा है। सोचिए, बेटी को हिंदू धर्म में कहा जाता है कि दूसरे घर की संपत्ति होती है, यानी ब्याह के बाद उस एक पिता जो है सो जिम्मेदारी से करीब करीब मुक्त हो जाता है। अब हैरत यह हो गया कि बेटा तो छोड़िए, बेटियों को भी राजनीति में सेट किया जा रहा है, यहां तक आ गया। और लोग, जनता उसे वोट दे रहा है जाति के नाम पर। आज मैं किसी भी नेता के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मैं जनता के पक्ष में बोल रहा हूं, बोलूंगा हमेशा। मैं नेता के पक्ष में तो कभी नहीं बोला, मैं नेता का सच्चाई बोला कि कौन नेता ने कैसे जीत गया, क्यों जीता, मेरे पिछले वीडियो विश्लेषण में है। पर आज मैं परिवारवाद पर बात इसलिए कर रहा हूं कि अगर अभी भी मौका है, जनता एक ही निर्णय ले कि जहां भी नेताओं के बेटे बेटियां खड़ा हो, उसे वोट न दे। परिवारवाद को रोकने का यही सबसे बड़ा उपाय है। इससे अलावा जितना भी आपका उपाय है, वो सब जाकर के छोटे उपाय रह जाएंगे। आप कुछ भी कर लीजिए कि नहीं मजबूरी में देना पड़ेगा, पार्टी का है, ये है, वो है, तो आप वोट दें, वो तो जीतेगा, वो यूज करते रहेगा। आज परिवारवाद पहले चलता था भाई कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो चलिए उसके बेटे बेचारे चुनाव कम से कम लड़ करके, मतलब एक कंटेस्ट करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। ये तो ऐसा एंट्री हुआ रे भाई कि मतलब समझिए, तो फिल्मों में इसको वाइल्ड कार्ड एंट्री कहा जाता है, वैसा हो रहा है राजनीति में एंट्री। बिना किसी का मैंने न जान न पहचान सीधे मंत्री पद मिल जा रहा है, केवल तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के हम मतलब पुत्र हैं। तो ये राजनीति जो है ना, देश के लिए, राज्य के लिए स्वस्थ राजनीति नहीं है। ये परिवारवाद का एक ऐसा राजनीति है कि अगर इसका अगर चलाते रहा, अगर चाल एक अच्छे चाल से, तो देश के लिए समझिए तो एक ऐसे लेवल पर आ जाएगा कि एक आम जनता बंधुआ मजदूर रह के रह जाएगा कि जाओ वोट दो, बस छोड़ दो। क्योंकि करना तो भैया अल्टीमेट अब उसी को है। आप तो केवल वोट देने वाले मशीन बन के रह गए, वोट बैंक से ही बदतर हो गए, मशीन हो गए, बटन दबाओ आप वोट तो देंगे ही। नेताओं के बहन बेटियां तो भरे हुए हैं। अब सोचिए कि पहले तो कम से कम ऐसा था कि नेता के बेटे तो आते थे, टिकट मिल जाता था, मगर कम से कम धरना प्रदर्शन, घूमना फिरना, धूप में बेचारा, पानी बरसात। सोचिए जाकर के राहुल गांधी जी को मैं यहाँ पे बड़ाई कर रहा हूँ, भले जाकर के प्रधानमंत्री के पुत्र रहे हैं, उनके पिता राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री थे, माता जी भी कई बार सांसद रह चुकी हैं, तो कम से कम बेचारे वोट के लिए वे तालाब में, समुद्र में, नदी नाले में, खेत में उतर जाते हैं, मेहनत करते हैं भाई, तब सांसद बनते हैं। यहाँ मैं उनकी बड़ाई इसलिए कर रहा हूँ, कम से कम मेहनत कर रहे हैं। पर यहाँ मैं क्या बड़ाई करूं? एक दिन पहले तो कोई नाम नहीं जानता था, सीधे जाकर के मंत्री पद बन गया, और उसे दलील दिया जा रहा है क्या कि मुझे वफादार लोग की पार्टी में जरूरत है, ऐसे लोगों को जो पार्टी को लंबा ले चले। तो ये दलील भैया कभी भी अच्छा नहीं होगा। ये हर कोई जानता है कि पुत्र वफादार ही रहेगा पिता का, मगर जब यही करना है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, वोट आपके अपने परिवार वाले ही दे, बेटा ही वोट दे, आपकी पत्नी वोट दे। जनता का वोट क्यों चाहिए जब जनता के, उसी जनता में से ना आपके पार्टी के कोई नेता बनते हैं जो आपके सिंबल पर चुनाव लड़ते जीतते हैं। तो जब उन पर भरोसा ही नहीं है तो जाकर के कैसे चलेगा? तो ये सोचने का टाइम है। और मेरा विश्लेषण यही है कि परिवारवाद को रोकने का दायित्व केवल आम जनता पर है। आप अब से चुनाव में जहां आपको ऐसा लगे कि किसी नेता का बेटा, किसी नेता की बेटी या उसका बहन खड़ा है, तो कृपया करके उसे वोट न दे। यही एक लास्ट उपाय है, और इसे अगर करते रहेंगे तो परिवारवाद हमेशा हावी रहेगा और आपके जो मूल मुद्दे हैं ना, वो गौन हो जाएंगे। आपने कभी सोचे हैं कि प्राइवेट स्कूल इतने क्यों बढ़ गए? मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, मेरा वीडियो जरूर सुनिएगा, पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा। मैं जरूर बताऊंगा कि ऐसा भारत में कुछ ऐसे सेक्टर्स क्यों इतना ग्रोथ कर गए जो कम से कम सरकारी होने चाहिए थे, मगर अब सरकारी में वो पीछे रह गए और प्राइवेट में बहुत आगे बढ़ गए। इस पर भी मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए, कम से कम इस वीडियो को जाकर के आप एक चीज समझ लीजिए कि परिवारवाद को रोकने की जिम्मेदारी केवल आम जनता पर ही है, वही रोक सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।